अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 6 दिसंबर 2024 की। कुछ अपडेट्स हम इस वीडियो में देखेंगे और कुछ अपडेट 5 दिसंबर 2024 सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जी हाँ, 5 दिसंबर रात तक की अपडेट और 6 दिसंबर की सुबह तक की अपडेट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सभी अपडेट्स को हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, आप लोग के सवाल ढेर सारे रहते हैं, लेकिन आज हमने सोचा अपनी तरफ से कुछ आपको आंसर्स किया जाए। ठीक है, काफ़ी बच्चे कहते हैं सर आप कमेंट्स पर ही वीडियो बनाते हैं। देखिए, बिना कमेंट के भी वीडियो बन सकती है, ऐसा मत सोचा करिए। ठीक है, तो चलिए आज आपके जो भी सवाल रहते हैं मिला जुला सवाल, उसका आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे ज़्यादा बच्चों का सवाल ये रहता है कि सर क्या डेट एक बार और एक्सटेंड हो सकती है, आवेदन की तारीख एक बार और बढ़ा दी जाए ताकि जो बच्चे छूट गए हैं आवेदन करने से वो बच्चे आवेदन कर पाएं। इसको लेकर पीएनपी क्या सोचती है, क्या विचार करती है, चलिए एक बार हम पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं इसको लेकर। देखिए, 25 अक्टूबर लास्ट डेट थी जब आपकी आवेदन प्रक्रिया समाप्त होती है। आज आप इस वीडियो को या तो 5 दिसंबर रात को या तो 6 दिसंबर की सुबह देख रहे होंगे, तो कुल मिला के 1 महीने से ज़्यादा का समय आपका निकल चुका है। लेकिन पीएनपी ने ना तो डेट को एक्सटेंड किया, दोबारा से आवेदन की प्रक्रिया अब ली ही नहीं गई। ठीक है, क्योंकि अब ये समझ चुके हैं कि हमें अब नेक्स्ट स्टेप उठाना है, जो कि नेक्स्ट स्टेप होगा आपका स्टेट रैंक को लेकर। ठीक है, पीएनपी भी चाहती है कि यार कितना ही जल्दी क्यों ना हम स्टेट रैंक जारी कर दें ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू हो सके। अब आगे की क्या प्रक्रिया होने वाली है, काउंसलिंग की। जी हाँ, अब काउंसलिंग होगी आपकी। काउंसलिंग के आधार पर ही तो आपको कॉलेज मिलेगा, कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कि सरकारी कॉलेज मिलेगा, कैसे पता चलेगा? ये काउंसलिंग से ही आपको पता चल पाएगा कि प्राइवेट मिलेगा कि सरकारी। ठीक है, और आपको कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं। एक बात और आपको बता दें, कुछ बच्चों का मिला जुला सवाल हमें ये मिला कि सर हमने ऑलरेडी पहले से ही हमने किसी कॉलेज में जाकर 5,000 रुपये दे दिया है। कोई बच्चा कहता है सर हमने 10,000 सबमिट कर दिया। एक बच्चे का कमेंट तो आपने देखा होगा, 50,000 तक की बात होगी कि हमने कॉलेज में इतना एडवांस पैसा दे दिया। ठीक है, देखिए इतनी जल्दबाजी आपको ठीक नहीं होती। होता क्या है ना कि आप में से काफ़ी बच्चों को अभी पता ही नहीं होता है कि डीएलएड का सिस्टम क्या है। अब काफ़ी बच्चे ग्रेजुएशन कर रखे हैं। देखिए, अब आप लोग ने ग्रेजुएशन कर रखा है, कानपुर यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन मान लीजिए कर लिया, तो हर कॉलेज में आप जाते हैं, अलग अलग पैसा देते हैं, बात हो जाती है, काम हो जाता है। लेकिन जो डीएलएड का प्रोसेस है ना, बीटीसी का, ये सारा प्रोसेस पीएनपी के ही माध्यम से हो सकता है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, चाहे आप गाजियाबाद से एडमिशन लीजिए, चाहे वाराणसी से एडमिशन लीजिए, चाहे प्रयागराज जाइए, चाहे आगरा जाइए, चाहे बहराइच जाइए, कहीं पर जाइए, सारा प्रोसेस पीएनपी के हाथ में रहता है। तो उसी लिए सारी दिक्कतें होती हैं। अब सरकारी कॉलेज का देखिए सारा बोलबाला रहने वाला है। ठीक है, तो सरकारी कॉलेज हर जिले में आपको एक ही देखने को मिलेगा। ठीक है, एक होगा या तो वो भी नहीं होगा, तो अगर नहीं होगा तो उसका जो क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपके जिले में सरकारी कॉलेज नहीं, तो हो सकता है कि आपके पड़ोसी जिले में वहाँ पर 200 सीट कर दी जाए। आपकी 100 सीटें आपके जिले की और उनके जिले की 100 सीटें, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस कॉलेज में क्या होता है, मेरिट थोड़ी सी कम जाती है। अब जहाँ 200 सीट्स हो गई, कहीं पर 100 सीट रहेगा, तो उस हिसाब से आपको मेरिट देखने को मिलेगी। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि कोई भी बच्चा, देखिए अब समझदार हो गए, बच्चे हिसाब आज ही लगा लेते हैं कि अगर हम मान लीजिए हमें सरकारी कॉलेज लेना है, अगर मान लीजिए कोई कॉलेज आपके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, जहाँ पर आपका पर डे का 100 रुपये किराया लगेगा आने और जाने दोनों का, तो एक महीने में 30 दिन होता, मान लीजिए 20 वर्किंग डेज भी लेते तो 2,000 पर मंथ खर्च आएगा। ठीक है, आपको लगभग 10 महीने तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 महीने टीचिंग के हम माइनस करते हैं, तो 10 गुणे 2,000, 20,000 रुपये खर्चा आ गया। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज में 41,000 आपकी फीस लगती है। 20,000 आपका आने जाने का खर्चा हुआ, 10,200 आपकी कॉलेज की फीस हो गई, लगभग 30,000 से ऊपर आ रहा खर्चा है। तो कुछ बच्चे सोचेंगे इससे अच्छा भैया प्राइवेट कॉलेज ले लो ना, तो कॉलेज जाने की टेंशन, उस टाइम में कुछ और वो तैयारी कर सकेंगे। तो ये आपके मन में एक सवाल आता है। तो देखिए ऐसे जो चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें एक और प्लस पॉइंट है। ये जो 20,000 आप देख रहे हैं मोटा मोटा साल भर का खर्चा मान लीजिए आता है आपका किराया, तो आप इसको हर मंथ अगर आपकी कुछ अर्निंग हो रही है आपके घर में, तो वो भी फायदा है। जैसे ईएमआई का आपने नाम सुन रखा है ना, अब प्राइवेट कॉलेज में आपको 41,000 एक साथ देना पड़ सकता है, लेकिन हाँ उसका भी जुगाड़ है। कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहाँ पर 20,000 करके आप 2 बार में दे दीजिए। ठीक है, ऐसा भी आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड प्रशिक्षण 2024 रजिस्ट्रेशन का विवरण। ठीक है, ये दोस्तों इसका प्रिंट 100% आपको देना ही पड़ेगा। इसके बिना आपका एडमिशन संभव ही नहीं है, ना तो प्राइवेट कॉलेज में ना तो सरकारी कॉलेज में, क्योंकि यही एक आपका आधार है, बेस पॉइंट है जिस बेस पर आपका एडमिशन होगा।
अब हो सकता है भैया आपने फॉर्म भरते समय कुछ भी, मान लीजिए आपने हाई स्कूल का परसेंटेज 79 दिख रहा, आपने डाल दिया 99%, इंटर में डाल दिया भैया 100%, ग्रेजुएशन में डाल दिया 100%। आप तो मेरिट को प्रभावित कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं होता। इसीलिए देखिए, अब जो बच्चे टॉप की मेरिट पर बैठेंगे 300 में से 300 नंबर देख रहे हैं, ये टॉप 19 का बच्चा है 299.46। आपको क्या लगता है इनके सही के नंबर होंगे कि इन्होंने गलत डाला है? ठीक है, आप लोग ये सारी बातें समझ रहे हैं। डीएलएड प्रवेश चेकलिस्ट में क्या रहेगा, अलॉटमेंट लेटर, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट। अलॉटमेंट लेटर आपको 10,000 पेमेंट करने पर मिलता है। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट यही वाला जो हमने आपको अभी दिखाया था, ये वाला, ये लगना ही लगना है। ठीक है, इसी से तो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन वेरिफिकेशन ये से तो आने वाला है। निवास आपका लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, पहचान है तो आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र लगेगा, आधार कार्ड लग जाएगा, शपथ पत्र लग जाएगा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी स्टेट रैंक की डिटेल्स अब आपके सामने यहाँ रही। अगर आपकी रैंक 1 से 20,000 के अंदर आती है या 20,000 तक हैं आप, ठीक है, तो आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जो बच्चे पहले राउंड की काउंसलिंग में आते हैं उनको 100% उत्तर प्रदेश की सारी सीटें उनको दिखती हैं, वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जब आप सेकेंड राउंड में आएंगे ना, तो जो भी जनरल कैटेगरी की सीट्स होंगी, जो यूआर में होंगी, अनरिजर्व्ड या अनारक्षित, वो आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सारी बुक हो जाएंगी। ठीक है, ये सारे बच्चे देख रहे हैं ऐसे बुक कर लेंगे, जब सीट बचेगी तब ना। देखिए, जब पहले राउंड की काउंसलिंग, ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक है, मतलब कहीं आपको देख रहे हैं सीट वैकेंट में देखिएगा। ठीक है, अलॉटेड सीट ये है, ये आरक्षित वर्ग है। ठीक है, और ये बैलेंस है जनरल कैटेगरी की, ये अलॉटेड है GNOP की, और ये बैलेंस मतलब बची हुई सीटें 0000 कहीं नहीं दिख रही ना। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए आरक्षित वर्ग में आपको दिख रही है। तो कुल मिला के आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, अगर आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जाते हैं तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, कॉलेज डालने का विकल्प, सरकारी की बात कर रहे हैं, बाकी प्राइवेट में मिल सकता है, लेकिन सरकारी में हो सकता है कुछ कॉलेज में बच जाए। लेकिन फिलहाल ये जो टॉप 15 कॉलेज है यहाँ पर बच्चे ने जो डाल रखा था, इसमें तो आपको नहीं मिलेगा। और सभी बच्चे जो डीएलएड का कॉलेज लेते हैं वो अपने घर के पास वाला ही कॉलेज चुनते हैं, दूर जाने का कोई बच्चा कष्ट नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर फॉर्म भरते समय आपसे कुछ गलतियां हो गई तो क्या उसको सुधारा जा सकता है। 1 महीने का जो समय बर्बाद किया है पीएनपी ने, नवंबर का पूरा महीना आपका बेकार कर गया। उस महीने चाहते तो ये करेक्शन दे देते कि जो बच्चे चलिए फॉर्म भरते समय गलती किए हैं वो करेक्शन ही कर लें, ताकि बच्चों को लगे तो कुछ तो हो रहा है एटलीस्ट। अभी आपको लग रहा होगा यार कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका समय की बर्बादी हो रही है। डायट कॉलेज की कट ऑफ जनरल में 230 प्लस, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 225 प्लस, एससी में 215 प्लस, बाकी में 200 प्लस, कुछ ऐसा। स्टेट रैंक के अंदर अगर आप आएंगे तभी सरकारी कॉलेज का सपना आपका पूरा होगा। मान लीजिए आपकी रैंक 2,40,000 के ऊपर चली गई तो आपको काउंसलिंग में ही नहीं बैठने को मिलेगा। जब मिलेगा ही नहीं, हो सकता है कि आपके भैया जो कैटेगरी उसमें सीट खाली भी रह जाए तो भी आपको नहीं मिल पाएगा ना। तब तक उस सीट को बाद में जनरल कैटेगरी बना दिया जाएगा सामान्य में, फिर जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा होंगे उनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ये बात होती है। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।